बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने अपना प्रोसेस 2 स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद हमने मैथ गेम के बारे में डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ जाए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाए, तो आप इजीली मैथ गेम के ज़रिए डिसीजन ले सकते हो कि क्या यहाँ पे एज इनपुट आएगा या नहीं आएगा, या उसको कंसीडर करेंगे या उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, मैथ गेम में ना एक बात सुन लें, यहाँ पर आ जाए। ये मैंने 3-4 सिनेरियो बताए थे। फोर्थ सिनेरियो पे ज़रा ना एक बार गो थ्रू कर लें दोबारा से। फोर्थ सिनेरियो ये है। अच्छा, पहले 3 सिनेरियो तो क्लियर हो गए ना आपको, ठीक है नी। फोर्थ सिनेरियो पे ये, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ऐसी परसेंटेज है, जो ऐसी परसेंटेज है वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के बराबर आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने फॉर एग्जांपल केस 1 में ये कहा था कि 60 बाद 50 आता है, हमने कहा नहीं, फॉल्स है तो कुछ नहीं आएगा। 70 का 50 आता नहीं, तो देखिए यहाँ पे नहीं आया, सीधी सी बात है। सेकंड वाले केस पे आ जाए, 60 के बाद 65 आता है, यस आता है, ट्रू है तो लिख देंगे, इनपुट ने तो हर हाल में आना ही आना है। 70 के बाद 65 आता है नहीं, तो यहाँ पे हमने इग्नोर कर दिया, फॉल्स के लिए इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे पे आ जाए, 60 के बाद 80 आता है, यस तो हमने लिख लिया, 70 के बाद 80 आता है, यस तो हमने लिख लिया, डन। अब एक ऐसा केस आता है जहाँ पे इक्वालिटी आ जाती है, जहाँ पे क्या आ जाती है, इक्वालिटी आ जाती है। तो अगर इक्वालिटी आ जाए तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, उस सिनेरियो में फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर इक्वालिटी आ जाए तो फिर हम ये देखेंगे कि इक्वालिटी आ किससे रही है। तो अगर इक्वालिटी आ जाए तो उसको भी हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे जी? फॉल्स कंसिडर करेंगे। जैसे 60 के बाद 60 के बाद 60 नहीं आता, 60 में 60 होता है, ठीक है नी। तो अगर आपके पास सम टाइम परसेंटेज सेम आ जाए तो फिर उसको भी हम फॉल्स की कैटेगरी में फॉल करवाएंगे। ये बात बताई थी मैंने, नहीं बताई थी? हाँ, इस बात को देख लें ज़रा, ये बात शायद वहाँ पे रह गई होगी, तो ये बात देख लें ज़रा, ठीक है। अगर 60 के बाद 60 आ जाए तो वो भी फॉल्स होगा। अगर परसेंटेज सेम है तो फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। ये हमारे पास फोर्थ केस है, इसको स्टार लगा लें, ये एक्सेप्शन कह लें ज़रा, एक्सेप्शन तो नहीं है, बस फोर्थ केस बना लें। और अगर इक्वल आ जाए तो फिर भी हम फॉल्स की कैटेगरी में लिख दें, क्योंकि 60 के बाद 60 नहीं था, 60 में ही 60 है। इस तरह से आप इसको किसी तरीके से अपने आप को समझा सकते हो, डन जी। अच्छा, फिर हमने प्रोसेस 2 बच्चों स्टार्ट किया था जी, और प्रोसेस 2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, ऐसे ही जी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ऐसे ही जी। अच्छा, जिसमें आलू ज़ाया हो गए, जिसमें आलू क्या हो गए थे बच्चों? ज़ाया हो गए थे, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका ये कंप्लीट पार्ट है, ज़रा नोट कर लें। और अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी, स्क्रीनशॉट ले लें जी। फिर हम इससे नेक्स्ट प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आलू गोश्त वाली एग्जांपल चल रही थी, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जी। ईपीयू आप लोगों ने बना लिया होगा, शायद कॉस्ट पर यूनिट तक लेक्चर कंप्लीट हो गया होगा, ऐसे ही जी, ठीक है। ईपीयू बना लिया था, ईपीयू बनाने का ये कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि एफको से बना रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, P1 का न्यू मटेरियल एडिशन में कोई ओपनिंग नहीं है, कन्वर्जन ही आ गया। करंट कॉस्ट तीनों की है हमारे पास, स्क्रैप वैल्यू सिर्फ P1 में से माइनस करेंगे। आपको याद है इससे पहले जब हम माइनस किया करते थे प्रोसेस 1 ने, तो स्क्रैप वैल्यू को मटेरियल में से माइनस किया करते थे, डन। तो अब हम पिछले प्रोसेस से जो कॉस्ट आ रही है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, तो टोटल कॉस्ट आगे डिवाइडेड बाई हम ईपीयू करेंगे। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों जी? ये डिवाइड बाई ईपीयू करेंगे जी। ईपीयू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद क्या बनाना है हमारे पास? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट वैल्यूएशन में देखें ईपीयू में कौन आ रहा है? कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस। तो ये तीनों चीज़ें हम क्या करेंगे ईपीयू में और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गए, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। आज 3 है ना, P1 NMA और कन्वर्जन। तो P1 NMA कन्वर्जन तीनों के हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के P1 के और NMA के तो सेम है, लेकिन रेट डिफरेंट है और कन्वर्जन के यूनिट डिफरेंट है। और यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ गया। इसके ज़रा तस्वीर ले लें, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि घर जाके आप इसको क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर पाएँ। ये क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड चलते हैं ज़रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम लोगों ने क्या कर लिया जी? कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि अगर हमने प्रोसेस 2 का केस 2 का 2.1 पढ़ लिया, और 2.1 में आलू क्या हो गए थे जी?
ज़ाया हो गए थे ना, आलू का नुकसान हो गया था ना। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पास पेपर में कैसा सवाल आया है, तो पास पेपर का एक क्वेश्चन करते हैं जी, बेला एंटरप्राइज करते हैं जी, और हॉर्नबिल ऑटम 11 क्वेश्चन 4, ये आपके पास होमवर्क में चला जाएगा। तो अभी हम बेला एंटरप्राइज ऑटम 16 सॉल्व करते हैं, तो ठीक है जी, ओपन कर ले ज़रा ऑटम 16। अच्छा जी, ठीक है, ऑटम 16 तार 101 जी जी, ऑटम 16 पे आ जाए जी। ऑटम 16 में एग्जामिनर कह रहा है बेला एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस अ केमिकल दैट रिक्वायर 2 सेपरेट प्रोसेस। जी बच्चों, कितने प्रोसेस रिक्वायर्ड है जी, 2 सेपरेट प्रोसेस। इसका मतलब ये प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 का सवाल आ गया, P1 एंड P2 का क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 जी। अच्छा, फॉलो इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू प्रोसेस 2, यानी कि सारी की सारी हमने प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 नहीं बनाना, इसमें से हमने कौन सा प्रोसेस बनाना है, ओनली प्रोसेस 2, सिर्फ हम क्या बनाएंगे जी, प्रोसेस 2 बनाएंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जी 80% कन्वर्जन है हमारे पास, कॉस्ट फॉर द मंथ आ गया हमारे पास, और रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, तो ये P1 आ गया जी P1 आ गया हमारे पास, प्रोसेस 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई। मटीरियल एडिड इन प्रोसेस 2, ये क्या आ गया जी, न्यू मटीरियल एडिशन। बच्चों क्या आ गया जी, न्यू मटीरियल एडिशन, ये हमारे पास आ गया न्यू मटीरियल एडिशन, हमने न्यू मटीरियल एडिशन लिख लिया। कन्वर्जन कॉस्ट आ गई प्रोसेस 2 की, फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, तो प्रोसेस 2 आ गया हमारे पास, आगे चलते हैं जी। इन प्रोसेस 2 मटीरियल इज एडिड स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, मटीरियल कहाँ आ गया जी, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस आ गया। इसका मतलब जी न्यू मटीरियल एडिशन कब हुआ जी, 0% पर हो गया, कब हो गया जी, 0%, यानी कि स्टार्ट पे हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट incurred throughout evenly throughout the process. Process loss is determined on an inspection which is carried on 80%. ओके, तो 80% हमारे पास क्या आ जाएगी, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई। लॉस होता है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पर, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर, ये बात पता है ना। अच्छा, प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इंस्पेक्टेड क्वालिटी। ये अगर बात ना भी लिखता तो हमने क्या करना था, क्योंकि जब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ जाती है तो हमने 10% को इग्नोर करके, इनपुट को इग्नोर करके स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाले यूनिट्स लेने होते हैं।
एंड इज सोल्ड 100 पर केजी, तो 100 पर केजी हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्रैप वैल्यू आ गई जी, स्क्रैप वैल्यू होगी। और फाइफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज हो रहा है, इनके फाइफो से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर न्यू मटेरियल एडिशन 0% पर आया है और स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% है, तो जो आलू आए होंगे, जो गोश्त आया होगा, मतलब P1 तो आलू है ना, P1 कौन है जी, आलू है, वो आलू गोश्त वाली एग्जाम्पल याद है ना, बस उसे भी याद रखना है। और न्यू मटेरियल क्या जी, गोश्त है। तो गोश्त कब आया, प्रोसेस के स्टार्ट में, तो आज क्या हो गया, नहीं सॉरी, गोश्त शुरू वाले से आ रहा था, और आलू अब आए हैं, आलू अब आए हैं, आलू न्यू मटेरियल एडिशन है हमारे पास। तो आलू का नुकसान हो गया। अगर आलू का नुकसान हो गया तो ये हमारे पास कौन सा केस आया है, केस प्रोसेस 2 है ना, 2.1 केस है हमारे पास, क्या बच्चों, केस 2.1 है, और इसको हम 5 से करने लगे। यानी कि ये कौन सा नुकसान है, हमने लिख लिया आलू का नुकसान, आलू का नुकसान हो गया, डन जी, क्लियर। चले अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ईपीयू बनाना है, ईपीयू, और कंप्यूट द कॉस्ट फिनिश गुड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस। और लास्ट में क्या करें, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, और अकाउंटिंग एंट्रीज कर लें, वो हमें अभी छोड़ देंगे, अभी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट करेंगे, पार्ट ए, और पार्ट बी करेंगे, ये सी को पेंडिंग छोड़ देंगे अभी, क्लियर है। यानी कि ईपीयू बनाना और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यानी कि पूरा सवाल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। तो बेला एंटरप्राइज क्वांटिटी स्केड्यूल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 7, बेला एंटरप्राइज, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। बेला एंटरप्राइज आ गया, क्वांटिटी स्केड्यूल आ गया हमारे पास। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में बच्चों सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस चेक करें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने परसेंट कंप्लीट, 85%। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, 85% आ गया। और केजी कितना जी, 5000 केजी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद क्या था जी, ट्रांसफर इन जी, यानी कि P1 से कितना आया, P1 गोश्त आया 30,000 केजी। P1 के बाद ट्रांसफर इन के बाद न्यू मटेरियल एडिशन, न्यू मटेरियल एडिशन जी, न्यू मटेरियल एडिशन कब हुआ जी, 0% पर, और कितना जी, 15,000, 15,000 ये आ गया, देन माइनस कर दूंगा इसमें से जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना जी, 60%, 4,000। ठीक है, ये हमारे पास नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमने इसके ऊपर नहीं लॉस लगाना भाई, अभी इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करूंगा ना, इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करूंगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करें। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, साथ में यहाँ पे कर लूँ जी, इंस्पेक्टेड यूनिट साथ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, डन जी। अब इंस्पेक्टेड यूनिट का मतलब है कि आपके पास स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, क्या जी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमने ये पढ़ी थी 80%, ये 80% नजर आ रही है आपको, दिस वन 80%, ये 80% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों 80%, क्या लिख लिया जी, 80% इंस्पेक्टेड यूनिट यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैथ गेम खेलते हैं जी,
क्या 85 के बाद 80 आता है? तो फिर आना चाहिए, इग्नोर करूँगा। P1 ने हर हाल में आना ही आना है। 0 के बाद 80 आता है, यस आता है, 15,000 लिखना पड़ेगा जी। 60 के बाद 80 आता है, यस लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग की नेचर माइनस है तो ये माइनस के साथ होगा। तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे। कितने बनते हैं? 41,000। ठीक है जी, 41,000 के ऊपर 10% लॉस लग जाएगा। आंसर कितना आया? माइनस कर दूंगा एन लॉस, और आउटपुट उसने क्वेश्चन में देखें पहले गिवन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बैलेंसिंग मेरे पास या तो एबनॉर्मल लॉस आने वाला है या तो एबनॉर्मल गेन आने वाला है। आउटपुट उसने में दिया हुआ है 40,000। ठीक है जी, 40,000 आउटपुट हमारे पास है जी। और ये मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे रुक जाए ज़रा, 41,000 माइनस 4100 करें, कितना बचता है? हाँ जी, हाँ जी, 36,900, यानी कि हमारे मुताबिक आउटपुट बनता है 36,900, पर यहाँ पे तो आउटपुट ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ ऐड होगा अब तो, या माइनस होगा जी? जी कितना होगा जी? 3100। तो 3100 कितना है? अच्छा, ये इसमें से ये माइनस करें, आंसर कितना था? 36,900। और आउटपुट हमारे पास कितना है जी? 40,000। इसका मतलब रिमेनिंग क्या निकलेगा हमारे पास? एबनॉर्मल गेन निकल आया जी। अच्छा जी, तो एबनॉर्मल गेन क्या करूंगा मैं यहाँ पे? ऐड करूंगा जी। अच्छा जी, न्यू मटेरियल एडिशन भी हो गया, फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस हो गया। अच्छा जी, एबनॉर्मल गेन हो गया, कितना जी? 30 3100। तरतीब से चलें, क्या 40 पूरा हो रहा है? ये गलत हो गया, ये इधर आए, मैं बताता हूँ गलत हो गया। ये गलत कैसे हुआ? इधर आओ ज़रा। ये जो लेना था ना, ये 41 में से ये माइनस नहीं करना था, उधर से ये माइनस करके इधर आना था। इसको ऐसे करो, इसको यहाँ पे ब्रेक लगाओ इसको। और इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन की थी हमने 41,000। ओके, 41,900। अब चेक करें कि हमारे मुताबिक तो आउटपुट 41 है, लेकिन हकीकत में तो आउटपुट है, इसका तो कुछ और लॉस होगा, कुछ और लॉस होगा। तो इसका मतलब 1900 का और लॉस हो रहा है ना? 1900 का और लॉस हो रहा है, तो ज़रा ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो माइनस होगा फर्दर एबनॉर्मल लॉस जी 1900 का, ये बैलेंसिंग का। अब 40 पूरा हो गया, ठीक है जी। अब हम बना लेते हैं ईपीयू, और हमारा सवाल चल रहा है फाइफो से जी। ईपीयू बना लेते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। P1 आ गया, और यूनिट्स P1, न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। चलें जी, सबसे पहले आ जाए फाइफो है जी। ओपनिंग की कॉस्ट में नहीं आएगा, लेकिन ओपनिंग के यूनिट्स में आएंगे।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, 5000 यूनिट्स लिखा हुआ है, 5000 यूनिट्स। P1 में आपको पता ये नहीं आते, P1 में नहीं आते। न्यू मटेरियल एडिशन में मैथ गेम खेल लो, न्यू मटेरियल एडिशन में आना या नहीं आना, मैथ गेम खेल लो, डन। अब देखो मैथ गेम किसकी खेलनी है, न्यू मटेरियल की और ओपनिंग वर्क इन, न्यू मटेरियल की और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस न्यू मटेरियल में आएगा जी? अच्छा, अब न्यू मटेरियल तो किस पे बच्चों, 0 पड़ा हुआ है। ओपनिंग का और न्यू के साथ क्या करना है, मैथ गेम खेलनी है। और मैंने आपको कहा था कि जब मैथ गेम खेलनी है अपने टॉप टू बॉटम खेलनी है, ठीक है। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और यहाँ पे ये फैसला करना है कि यहाँ पे कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं सोचना कि न्यू मटेरियल एडिशन को वर्क इन प्रोसेस में नहीं देखना, बस ये देख लो कि किन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और न्यू मटेरियल। अब उन दोनों को यहाँ पे देख लो, यानी कि एक मुझे इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को देखना है और एक मुझे न्यू मटेरियल एडिशन को देखना है। अब मुझे बताएं क्या 85 के बाद 0 आता है, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। चेक करें कितना आसान मैथ गेम ने जिंदगी कर दी, वरना तो बंदा यहाँ पे बैठ के ना 2 मिनट सोचता रहता है कि इसने आना है नहीं आना, आना है तो कैसे आना, डन जी। और कन्वर्जन तो आपको होता है हर हाल में आएगी आएगी, क्योंकि वो 85% है, तो 15% तो हमारे यहाँ काम होगा ही होगा, डन। तो 15% हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जन आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0%, यहाँ पे मैथ गेम अकॉर्डिंग 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 15% आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ जाएंगे। चलो ये तो हो गया हमारा मसला हल। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया, और यहाँ पे कितना आ गया जी, 750, डन जी। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा जनाब स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड जी, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड भी आ जाएंगे। कितने स्टूडेंट यूनिट्स आउटपुट हमारे पास आ गए, माइनस कर दूंगा ओपनिंग जी, कितने, 35,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 35,000। और आपको पता है इसने तो हर हाल में, ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है, तो इसके पास सब कुछ 100 ये आलू गोश्त, ये वो हैं जो आलू गोश्त की पूरी डिश है, ये आलू गोश्त पूरे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कितना जी, 4000। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर आ जाए बच्चों, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर आ जाए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और P1, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1, यानी कि P1 तो शुरू से चलता आ रहा है ना, और अगर P1 के क्लोजिंग के साथ मैथ गेम खेलें तो 60, इसका मतलब समथिंग आए, कुछ ना कुछ तो आएगा। लॉजिक भी देख लेते हैं। ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, P1 में कौन है जी, गोश्त है। ऐसे जब प्रोसेस क्लोज होगा तो ऑब्वियस बात है गोश्त तो क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा जी। ज़रा क्लोजिंग का इधर इधर इसका सोचना ज़रा, क्या क्लोजिंग का न्यू मटेरियल एडिशन में देखेंगे कुछ क्या आएगा, क्लोजिंग का और न्यू, क्लोजिंग का और न्यू, ये क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग है बच्चों, ये क्लोजिंग है और ये न्यू मटेरियल एडिशन है। अब इन दोनों क्या करना है जी, मैथ गेम खेलनी है जी। तो 0 के बाद 60 है, 0 के बाद बच्चों 60 है, क्या 0 के बाद 60 आता है जी, तो यहाँ पे लिखूंगा 100% यहाँ पे आ जाएगा। और कन्वर्जन है तो आना है ना, क्लोजिंग की वर्किंग में 60 है, ये 60 के साथ कन्वर्जन आ गया। ये देखिए 160 कैसे बना, ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें बस यही चीज़ मुश्किल है बहुत ज़्यादा जो बच्चों को लगती है। मैथ गेम से फैसला कर लें बस। क्या अगर आप क्लोजिंग पहले, अच्छा नॉर्मली ना हम क्लोजिंग का, नॉर्मली अगर क्लोजिंग न्यू मटेरियल एडिशन की बात की तो आपने तरतीब ये रखनी है, ओपनिंग ट्रांसफरिंग न्यू मटेरियल एडिशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये रखनी है, ठीक है।
नॉर्मली आपने यही रखनी है, तरतीब यही रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही है ना, लॉजिक ये लॉजिकल सीक्वेंस है। देखिए पीछे पीछे वाले डिपार्टमेंट से गोश्त आ रहा है, ट्रांसफरिंग गोश्त में आलू आ गए, ठीक है, आलू कब आ गए, तो आलू शुरू में ही आ गए, उसके बाद ही क्लोजिंग हुआ होगा ना, उसके बाद हमने कहा बस थक गए मैं आज नहीं, ठीक है जी। इसका मतलब अगर हमने क्लोजिंग जल्दी करना है तो वो क्लोजिंग तो पिछले जो गोश्त आ रहा है वो क्लोज होकर आ रहा है, ठीक है, 2400। और लास्ट में हमारे पास एक नॉर्मल लॉस आ गया, दैट वाज दी 1900 जी। अब किसका मुकाबला हो रहा है, P1 का और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का। P1 तो 0% पे हो गया और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ये बढ़ी, ये P1 है जी, ये 0% पर ही, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80%। 0 80 आता है, यस आता है जी, तो इसको भी ज़रा मैथ गेम से हमने देख लिया, 100 आता है। और वैसे भी देख लें बच्चों, वैसे भी देख लें भाई, जब आलू का नुकसान होगा, ठीक है, और ये जो EPU बन रहा है ये आलू का है या गोश्त का है, ये आलू गोश्त दोनों का बन रहा है। ये जो EPU बन रहा है, ये जो EPU है ये प्रोसेस 2 का EPU है। EPU किसका, प्रोसेस 2 का है, यानी कि यहाँ पे ये EPU सिर्फ आलू का नहीं है, ये EPU सिर्फ गोश्त का नहीं है, ये पूरी डिश का है, यानी कि ये EPU जो है ये आलू गोश्त का है, ये आलू गोश्त का है, यानी कि ना यहाँ पे सिर्फ आलू है ना यहाँ सिर्फ गोश्त, ये सिर्फ आलू गोश्त पूरी डिश बनेगी यहाँ पर। डन जी। अगर हम केमिकल ए है केमिकल बी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड की भी दी होगी, दी थी नहीं दी थी, अच्छा एक मैंने सोडियम क्लोराइड की भी दी थी। मान लो कि प्रोसेस 1 से सोडियम आ रहा है और प्रोसेस 2 में क्लोराइड आ गया। अब जब प्रोसेस 2 में क्लोराइड आया होगा तो अब ना वो सोडियम रहा ना कल्ला क्लोराइड रहा, वो NaCl सॉल्ट बन रहा है पूरा के पूरा। डन, तो ये वाला सीन हो रहा है, क्लियर। चलिए एबनॉर्मल लॉस जी, अब जाहिर है जो नुकसान होगा उस, ये आलू गोश्त है, अगर आलू गोश्त पूरा के पूरा आपसे प्लेट ही गिर गई है, अब वो जो आलू गोश्त वाली पूरी की पूरी प्लेट ही गिर गई है तो आलू का भी नुकसान हुआ, उसमें गोश्त का भी नुकसान हुआ, ठीक है, 100 आएगा। और हमने मैथ गेम से कंफर्म किया क्या P1 के बाद एबनॉर्मल लॉस किधर है जी, एबनॉर्मल लॉस किधर, 80, क्या 0 के बाद 80 आता है, यस आता है, तो हमने यहाँ पे 100% लिख लिया, ठीक है। लॉजिकली देख लो और साथ साथ मैथ गेम से कंफर्म करते हो तो दोनों मैच करते हैं। अभी तक मैंने देखा है, हमें जितने भी सवाल किए अभी तक मैथ गेम की कहीं वॉल्यूशन नहीं है, तो ठीक है, मैथ गेम सोचना बड़ा आसान हो जाता है। डन जी, 100% आ गया। अब आगे सोचें किसका सोचना है, अब न्यू मटेरियल एडिशन का और एबनॉर्मल लॉस का मुकाबला करवाना है। अच्छा, न्यू मटेरियल एडिशन कब है और लॉस कब हुआ, 60, 0 80 आता है, यस आता है, तो 100 लिख दूंगा सीधी। अब देखें सोचना ही नहीं पड़ा कि पढ़ रहा है, और एबनॉर्मल लॉस कितने पड़ा हुआ है, 80% पर, तो ये कितना आ जाएगा, 80% पर आ जाएगा, ठीक है जी। ऑटम 16 बेला एंटरप्राइज 1900, 4000, 80% क्या बना इसका, 1520। ओ सॉरी 1900, पता नहीं 4000 क्यों लिख दिया मैंने, 1900 ही है। जी बच्चों, प्रोसेस 1 का क्या आ गया जी, 40,900, सातों लेकर जी, सेम ही है, ये बदल जाएगा 39,670, ये हमारे पास आ गया। डन जी। अब हम क्या बना लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में हमारे पास तीनों के तीनों आ जाएंगे जी। P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। मैं जानबूझ के यूनिट्स के नीचे कॉस्ट लिखता हूँ
ताकि आप लोगों के लिए डिवीजन करना आसान हो जाए। FIFO जी बताएं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आएगी जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आएगी जी? नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं आएगी। डन। तो डायरेक्ट क्या आएगा? P1 कॉस्ट आएगी। P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट को क्वेश्चन से देख लेते जरा। ये P1 कॉस्ट आ गई बच्चों। P1 की कॉस्ट बच्चों कितनी है? 18,000। बच्चों कितनी है? 18,000। 3 0 कॉमन है, जरा इसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 18 मिलियन हमारे पास P1 की कॉस्ट आएगी बच्चों। क्या आ गई? P1 की कॉस्ट। और न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट क्या बच्चों? 10,000। और कन्वर्जन की कॉस्ट क्या बच्चों? 11,000। 18, 10 और 11। डन जी? 18, 10, 11। तो लिख लेते हैं। 18, 10, 11। डन जी। लास्ट में हमने स्क्रैप वैल्यू हमारी नज़रों से गुजरी थी। स्क्रैप वैल्यू कितनी है बच्चों? 16। नॉर्मल लॉस कितने में? यहाँ से देख लेते हैं। 4100 नॉर्मल लॉस हुए और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन लॉस। कितना बच्चों जी? 4100 था टाइम्स 100 था जी। तो क्या करेंगे? 410,000। ये क्या कर देंगे? P1 की कॉस्ट में से माइनस करेंगे जी बच्चों। इसके अलावा और कुछ है जी? इसके अलावा और कुछ हमारे पास नहीं है। डन। चलिए करें ज़रा इसको, इसमें से माइनस करें। 1759 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय ईपीयू कर देंगे। ईपीयू से डिवाइड कर दें बच्चे। जब ये 3 0 आ जाए तो ये संभाल लीजिए। 18,000 लिखे, सारी गड़बड़ हो जानी है आप लोगों की। डन। ठीक है, तो 40,900 डिवाइडेड बाय 40,900 डिवाइडेड बाय 39670। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। जी बच्चों, 430.07 244.49 268.95। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, क्या हुआ? किस में? 277. ओके, 277.29। डन जी, ये हो गया। अब क्या रह गया हमारा? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में उसने क्या पूछा था? पर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ फिनिश, क्लोजिंग, एबनॉर्मल। हमने कहा वैसे भी तीनों यही आते हैं, यही आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ, अच्छा जी, पार्ट बी आ गया जी। पार्ट बी का 1 है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसी FIFO जी। अगर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड पूछिए तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से। ऐसी जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, कुछ हमारे पास पिछले प्रोसेस से आ रहा होता है, BD आ रहा होता है। BD आए ज़रा, BD देखते हैं कितना आ रहा है। सवाल में होगा। अच्छा, BD में हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है 2,000।
ये बस 2000 आ रहा है, 2000 ये आ गया BD में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कन्वर्जन 750, ये करंट में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से समझ लगती है जी। तो BD में कितना आ गया जी, 2 लाख, 2000 आ गया। और करंट में कितना आ गया जी, 750 टाइम्स 277.29, 277.29, 207,968, ये हमारे पास आ गया। फिर इसमें हम ऐड करेंगे स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। जी कितने यूनिट स्टार्ट किए, 35,000। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, और किन किन को जी, इन तीनों को, 430.07, 430.07 प्लस 244.5 प्लस 277.29। जी जनाब। जी 333 15 100, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी। 1 2 तीनों को ऐड करेंगे तो थ्री डबल 5,2,3,068, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। सेकंड था हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग कॉस्ट आ जाए यहाँ पर कौन कौन है जी, 4,000, 4,000 और 2400। 4,000 को चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग रखना चाहो तो अलग अलग रख सकते हो जी। कैसे करेंगे, अलग अलग रखेंगे, कम कम, हाँ ठीक है जी। P1 एंड न्यू मटेरियल, बल्कि अलग अलग ही जाने दो, P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन 4,000 जी, 4,000 और 4,200, ये आ जाएगा ऊपर वाले से 430.07 से, और ये साथ वाले से 244.5 से, और ये तीसरे वाले से 277.29 से। सारों का फाइनल आंसर बता दो बस, 1 बाय 1 की ज़रूरत नहीं है, बस फाइनल आंसर। ये तीनों का क्या आंसर आया, 18846 चेक कर लें जरा ये वाला। क्या जी, 3363,776, ये वाला ठीक है जी, ठीक। कंबाइन कर लिया करें ज़रा। लास्ट है क्या जी, कॉस्ट ऑफ AB लॉस, कॉस्ट ऑफ AB लॉस, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट पर। अच्छा जो अभी इसके बाद में सिनेरियो करवाने वाला हूँ ना, इसके बाद अब जो इसके बाद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये प्रोसेस कॉस्ट का सबसे औखा कॉन्सेप्ट है, सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट।
इस वजह से प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे मुश्किल बन जाती है। अब जो इसके बाद करूँगा, अगर ये काबू हो गया ना, समझो कि पीछे से प्रोसेस कॉस्टिंग हलवा है, बच्चों का खेल है। डन। एक ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन न्यू मटेरियल एडिशन में 100 आया 0, एक ये तंग करता है, इसका मैंने आपको सोल्यूशन हल बता दिया। मैथ गेम कमाल की चीज़ है। मैथ गेम लम्हों में आपके सारे डिसीजन ले लेती है। ठीक है, किसने कौन आ गया कौन, जैसे इससे पहले जब मैंने लॉजिक सिखाई थी, अब लॉजिक में कितना सोचना पड़ा था, पहले वो होगा तो ये करेंगे ये होगा। मैथ गेम कहती है कुछ नहीं करना। डन जी। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पे जाए 1900 और 1520। अच्छा, मैं ऐसे अलग अलग क्यों कर रहा हूँ जी? हो सकता है एग्जाम में ना अलग अलग के नंबर रखे हों, 0.25 0.25 कंबाइन भी नंबर मिल ही जाएंगे खैर, पर इस तरह से हमें ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। जहाँ पे गलती तो बस उसी के नंबर कटेंगे हमारे। अच्छा जी, और रेट तो ऊपर वाला कॉपी करना आप लोगों ने बस। अच्छा, ये सवाल अगर मैं एक्सेल पे करवाऊँ ना, ओ हो बड़ा मज़ा आता है एक्सेल पे करने का। तो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन चल रही होती हैं। मसला ये, जब मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ बच्चा मेरा मुँह ही देख रहा होगा, बच्चा कहता है लिख लिख के दिखाए हैं मैंने। 1703164 जो भी है, इतनी खैर होती है जी बच्चों। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द बेला एंटरप्राइज ऑटम 16। ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना हर हाल में बनाना पड़ेगा। यहाँ तक देख लें, कोई मसला, कोई छोटी मोटी बहुत बात पूछनी है तो पूछ लें मेरे से। ये वाली बातें परेशान करेंगी, स्पेशली न्यू मटेरियल एडिशन को संभालना सीखना है आपने। खैर ये तो 100 आता है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये न्यू मटेरियल एडिशन में क्या नहीं है, इसको ज़रा संभालें। डन जी, ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ ना, अब ये इसको रिवर्स करेगा थोड़ा सा। अब इसको आराम सुकून से समझना है। जहाँ से बात समझ नहीं आई मुझसे फ़ौरन पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना। डन। चलें जी, आ जाए। बेला एंटरप्राइज कर लिया, और हॉर्नबिल वाला आपके पास क्या आ जाएगी, एज आ होमवर्क के तौर पर आ गया। ये मैंने अभी कौन सा सवाल करवाया जी? ये मैंने ये करवाया, ये बेला एंटरप्राइज मैंने अभी करवाया। हॉर्नबिल ऑटम 11 वाला सवाल है, एक छठा आसान सा सवाल है जी, होमवर्क में आ जाएगा। डन जी। चलें अब आ जाए, चलते हैं आगे। अब आ जाए, पहले आप कहेंगे तो मैं लॉजिक से समझा दूंगा, अगर कहेंगे सर लॉजिक से भी समझा दें तो फिर मैं लॉजिक से भी समझा दूंगा, और इसके अलावा फिर मैथ गेम तो आपको पता है हमारे पास ऑलवेज पड़ी हुई है, वो तो हमें मसलों से निकाल ही लेगी। अब यहाँ पर है प्रोसेस 2 में 2.1 केस क्या था, अभी जो हमने पीछे गए जी, न्यू मटेरियल एडिशन, आलू पहले आ गए, आलू के बाद लॉस हुआ। अगर लॉस आलू के आने के बाद हुआ तो आलू भी रगड़े गए हैं ना, आलू का भी नुकसान हुआ ना। आलू का नुकसान हो जाना बड़ी अच्छी बात है। क्या हो जाना जी? आलू का नुकसान हो जाना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हमारी ज़िंदगी आसान रहती है। जब आलू बच जाते हैं ना, ओए होए फिर लुट जाते हैं। ये सेम कहानियों को समझ, हम रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ेंगे। रेलिवेंट कॉस्टिंग में ना मटेरियल की हम ना एक रेलिवेंट कॉस्टिंग बढ़ते हैं। मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग होता है, अगर मटेरियल नहीं है ना हमारे पास तो जिंदगी सुकून में रहती है। चुपचाप जाएंगे मार्केट से मटेरियल खरीद के ले आएंगे, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। और अगर मटेरियल निकल आए, यानी कि अवेलेबल है, पड़ा हुआ है आपके पास, अब उसकी ट्रीटमेंट सबसे मुश्किल हो जाती है। अब उसके लिए इतने बकेड़े करने पड़ते हैं, इतनी चीज़ों को देखना पड़ता है। सेम विद द केस यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो 2.2 वाला केस है, कहता है कब हुआ, इफ लॉस अकर, लॉस हुआ बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, यानी कि आलू आए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आलू आए 70% पर, लेकिन लॉस हो गया 50% पर, यही है ना। लॉस हुआ 50% पर, यानी कि दिस इज माई स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और ये मेरे पास है न्यू मटेरियल एडिशन, यानी कि न्यू मटेरियल एडिशन लॉस के बाद आया। अब जब ये लॉस हुआ होगा, इसमें आलू बच गए होंगे, ऐसे है, यानी कि मैंने 50% प्रोसेस के बाद ढक्कन उठाया देसी का, तो देखा कि आलू तो नहीं है, तो देखा कि यार गोश्त थोड़ा सा जल गया, एक आधी बोटी ख़राब हो गई, उसको फेंकनी पड़ेगी मुझे, इसका मतलब लॉस हो गया। आलू तो आई नहीं ना अभी, तो आलू तो 50% में मैंने क्या किया, जो नुकसान हुआ उस नुकसान को निकाल दिया, अब ये सब को सही रह गया,
उसका प्रोसेस 50-60 पे गया होगा, फिर 70 के बाद आलू आए होंगे, तो आलू तो आज बच गए। ये दूसरे लफ्ज में न्यू मटेरियल इज एडेड आफ्टर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमने 50% पे की और न्यू मटेरियल कब आया जी? 70% पर न्यू मटेरियल आया। बात एक ही है, क्लियर हो गया? इसका मतलब आज आलू बच गए, ये लिखना जरा, आज आलू बच गए, और आलू बच जाएंगे तो ये हमें जीने नहीं देंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे। ये देखिएगा हमें आलू जो बच गए हैं इन्होंने कितना वक्त में डाल देना हमने। तो हमने अब ये सारा प्रोसेस सीखना है, सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, क्लियर है? अच्छा जी, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं समझेगा तो छोटी छोटी से ना उर्दू लिखवा दूंगा आपको कि ये होगा तो ये हो जाएगा। डन जी? अच्छा, सबसे पहले बच्चों यहां पर आ जाए, सबसे पहले यहां पर आ जाए, हम किससे करें जी? सबसे पहले एफको से, ये ईपीयू एफको से होगा, तो फिर फाइफो से होगा। पहले एफको से देखते हैं जरा, पहले एफको से देखते हैं। जो यूनिट बच्चों कंप्लीट हैं वो टेंशन फ्री हैं, उधर तो 100% 100% 100% आएगा, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसको क्रॉस कर दूं, मैं क्रॉस कर दूं, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, इसको तो सीखने की जरूरत नहीं, ना मुझे समझाने की जरूरत है। कंप्लीटेड यूनिट्स तो गेम से आउट हो गया। अब रह जाता क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जब 50% पर मेरा प्रोसेस क्लोज हुआ होगा, जब 50% में मेरा प्रोसेस क्लोज हुआ, अभी तो आलू आई नहीं है, वो जो प्रोसेस क्लोज हुआ वो P1 में 100% आ जाएगा, यानी कि P1 में जो गोश्त आ रहा होगा वो गोश्त ही क्लोज हुआ होगा, यहाँ पे तो 100% आ गया। न्यू मटेरियल एडिशन में देखते हैं, यानी कि न्यू मटेरियल एडिशन का और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का हमने दोनों का क्या करवाना जी? दोनों का मुकाबला करवाना। इसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लेस देन और ग्रेटर ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के, तो 100 आ जाएगा, अदरवाइज 0% आ जाएगा। इसको भी कॉन्सेप्चुअली जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास आया, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमने देखना है कि न्यू मटेरियल आएगा या नहीं आएगा, न्यू मटेरियल आएगा या नहीं आएगा। अब न्यू मटेरियल एडिशन का और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का हमने क्या करवाना है जी? मुकाबला करवाना है। अच्छा, जो मैंने प्रोसेस क्लोज किया बच्चों, जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, क्या था जी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। क्या उसमें न्यू मटेरियल के यूनिट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तो फॉर्मूला क्या था? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ न्यू मटेरियल लेस है या इक्वल है। आज न्यू मटेरियल एडिशन क्या है? 70। आज क्या जी? 70% है। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना जी? 50 है जी, 50% है। तो अगर हमारे पास स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन लेस होगा तो 100 आएगा, तो आज तो ये लेस नहीं है, तो 70 50 से ग्रेटर है। डन? ये वही है जो मैंने आपको मैथ गेम लिखवाई हुई है, ये वही है जो मैंने आपको मैथ गेम लिखवाई है। सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है। न्यू मटेरियल एडिशन कब आया जी? 70% पर। न्यू मटेरियल कब आया जी? न्यू मटेरियल 70% पर आया बच्चों। कब आया जी? 70% पर आया। और हमारा प्रोसेस कब कंप्लीट हो गया जी? 50% पर आया। इसका मतलब ये है जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा तब तक तो आलू आए नहीं, अभी तक आलू तो नहीं आए। अभी तक क्या आए हैं जी? आलू आए हैं जी? नहीं, आलू नहीं आए। तो अगर आलू नहीं आए तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे जी 100% आएगा, 0% आएगा? बच्चों बोलो ना यार, 0% आएगा ना। बात समझ लग गई? आगे चलते हैं, आगे चलते। एबनॉर्मल लॉस का और बच्चों न्यू मटेरियल का, इन दोनों का, एबनॉर्मल लॉस का और न्यू मटेरियल का, दोनों का क्या होने लगा जी? फैसला होने लगा जी। अच्छा जी, यहां पर आ जा। मान लो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन वहां पे कितनी है जी? सेम विद द केस, वही केस है 50। और न्यू मटेरियल कब आया जी? 70% पर आया। इसका मतलब ये है जब मेरा लॉस हुआ तब आलू आए थे, तो यहाँ पर 9 आ गया। और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50% हुए
तो बच्चों यहाँ पे भी 0% आएगा, मतलब फिर 100 नहीं आएगा, फिर 100 नहीं आएगा। ये तो सवाल में देख के पता चलेगा हमें। मेरे बात समझ आ गई? और अगर ऐसा हो जाए ये न्यू मटेरियल 70% पर पड़ा हुआ है और बच्चों क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मान लो 80% में पड़ा हुआ है, अब जब क्लोज हुआ होगा तो देखो आलू 70 पे आ गए होंगे, अब जब क्लोज हुआ होगा प्रोसेस वो आलू गोश्त के साथ क्लोज हुआ होगा, तो अब ठीक है, अब 0% नहीं आएगा, अब तो 100% आएगा। अगर यहाँ पे 80 आ गया तो 100% आएगा। क्या ये मेरी बात समझ लगी? अब एक बात और समझानी है, वो थोड़ी सी तंग करेगी आपको। जरा पिछले वाले प्रोसेस में है, जरा पिछले वाले प्रोसेस में लॉस में देखें, आपको पता है अगर इधर भी 100 था तो इधर भी 100 था, और पीछे चलें एफको में, इधर 100 था तो इधर भी 100 था। ये बात समझ आई? पक्की बात ना? अच्छा, यानी कि यहाँ पर क्या था, आलू का नुकसान हो गया था, तो हमने 100 यहाँ पे भी लिखा। अब यहाँ पर है, जरा यहाँ पे चेक करें, आलू बच गए, तो ये P1 में 9 कैसे आ गया? ये P1 में 9 कैसे आ गया? ये जो P1 में 9 आया है, ये P1 में 9 कैसे आ गया? जी मैं समझाता हूँ। ये जो EPU बन रहा है, ऑब्वियस बात है ये प्रोसेस 2 का EPU, ये बात तो पता ही है ना। ये किसका EPU है? अच्छा, अगला सवाल, क्या ये सिर्फ आलू का है? सिर्फ गोश्त का? किसका? हाँ, ये आलू गोश्त है, यानी ये प्रॉपर डिश बन रही है, ये आलू गोश्त का है। बस ये बात याद रखनी है, आलू गोश्त का प्रोसेस, आलू गोश्त के यूनिट्स हैं, ये आलू गोश्त की नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहां पे आलू बच गए, आलू का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहां पे क्या हुआ था? फिर वहां पे 100 क्यों आया था? क्योंकि वहां पे जब आलू रगड़े जाएंगे तो गोश्त तो ऑब्वियस बात है रगड़ा जाएगा। अगर आलू नहीं बच पाया तो गोश्त कैसे बच पाएगा? क्योंकि आलू तो आए प्रोसेस 2 में, अगर वो गया तो फिर गोश्त तो ऑब्वियस बात है जाने ना, दोनों जाया होगा, आलू गोश्त जाया होगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पर आए, यहां पर आलू, ये इस 9 का मतलब क्या है? आलू बच गए, 9 का मतलब ये है ना, ये 9 का मतलब क्या है? आलू बच गए। अगर आलू बच गए तो इसका मतलब सिर्फ गोश्त का नुकसान हुआ है। अगर सिर्फ गोश्त का नुकसान होगा तो हम सिर्फ गोश्त के नुकसान को सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में मेंशन कर देंगे। गोश्त के नुकसान को क्या करेंगे? गोश्त के नुकसान को, और वो जो गोश्त का नुकसान हुआ होगा उसको गोश्त के यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट लिख लेंगे। यहां पे 100 क्यों नहीं लिख रहा? अगर यहां पे 100 लिखता हूं इसका मतलब आलू गोश्त के नुकसान हो रहे हैं। जब आलू का नुकसान नहीं होगा तो यहां पे उस गोश्त का भी नुकसान नहीं हुआ होगा। पर हकीकत में जब एबनॉर्मल लॉस है, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है, वो लॉस ऑब्वियस बात है गोश्त का हुआ होगा। वो गोश्त का लॉस में यहाँ पे शो नहीं करवा सकता क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं आलू गोश्त के यूनिट्स हैं, ये कंबाइंड डिश के कल गोश्त के यूनिट नहीं है। तो फिर सर क्या करूंगा? ये जो नुकसान होगा इस नुकसान को सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में दिखाऊंगा। क्या मेरी सारी बात समझ आई? इसके लिए कुछ अगर लिखना चाहे तो लिख लें, कुछ चीज़ें लिखवा दूं। तो यहां पर क्या है? लिख लें, अगर आलू बच गए, ये लिख लें, अगर आलू बच गए तो नुकसान तो हुआ है, तो सिर्फ गोश्त का नुकसान होगा। तो सिर्फ गोश्त का नुकसान होगा। तो सिर्फ गोश्त का नुकसान होगा, आलू गोश्त का नुकसान नहीं होगा।
आलू गोश्त का नुकसान नहीं होगा। डन। तो सिर्फ गोश्त का नुकसान होगा, और वो जो गोश्त का नुकसान होगा वो कहाँ नजर आएगा, लिख लें। we will show separately meat loss. We will show separately meat lost in statement of evaluations. In statement of evaluation, SOE, statement of evaluation. हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में सेपरेटली शो करवा देंगे। इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वर्किंग आ जाएगी। अब जब आलू बच जाएंगे तो मीट का लॉस शो करवाने की वजह से, करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई मसला है तो है। मैथ गेम से हो जाता होता है। मैथ गेम से समझा दूँ जल्दी जल्दी, मैथ गेम से समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, न्यू मटेरियल 70 पर ही है, क्लोजिंग 80 पर आ गया, एबनॉर्मल लॉस 50 पर आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बताओ 70 के बाद 80 आता है, बोलो ना यार। 70 के बाद 80 आता है, यस। तो देखो 100 आ गया। 70 के बाद 80 आता है, यस, 100 गया। अच्छा, और मान लो अगर ये होता, लाल कलर से लिख रहा हूँ, अगर ये होता 50, 70 में 50 आता है, नहीं, तो फिर लाल वाला लिख रहा हूँ, लाल वाला, फिर लाल वाला आंसर होता है। यानी अगर 50 होता तो फिर यहाँ पे क्या लिखता, 0 लिखता। मेरी बस कितना आसान हो गया, याशी होगी ना। अब यहाँ पर है, अच्छा, अब क्योंकि प्रोसेस 2 है, यहाँ पे मैं परसेंटेज बदल नहीं सकता। अच्छा, अब हुआ क्या, आलू को बचाना है ना, आलू को क्या बचाना जी, आलू को जो बचाना, न्यू मटेरियल बाद में, लॉस पहले आ गया, ठीक है। तो क्या 70 के बाद 50 आएगा जी? नहीं, तो यहाँ पे अगर नहीं, और यहाँ पे भी आना, यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि आलू बच जाएंगे तो ये भी बच जाएगा, क्योंकि आलू गोश्त का यूनिट से है। बस ये मेरे ख्याल में ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। डन जी, क्लियर? इसका एक आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका ये भी एक याद रखने का बहाना ही है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो माइंड में है। अगर इधर 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, इधर 100, इधर भी 100, तो अगर इधर 9, इधर भी 9, सीधी सी बात है, इधर 9, इधर 9। अब इसकी एक्सेप्शन करवाऊंगा, इधर 9 का लेकिन इधर 100 आ जाएगा, वो सबसे आखिरी केस होगा हमारा। डन। इसके अलावा जो दुनिया जहां के सवाल पूछ ले, अब सारे सही कर लोगे। डन जी, ये सारे केसेस को हमने देख लिया हुआ है। अब आ जाए बच्चों, अगर 5 आ जाए तो क्या होगा बच्चों, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। चलें इसको भी जरा जल्दी से निपटा ले जरा। मान लो न्यू मटेरियल ये 70 पर है, ओपनिंग क्या परसेंटेज लिखूँ, जो भी लिखवाएं, क्या लिखवाऊँ, क्या लिखूँ जल्दी बताए ना। 60 या 80 बनेगी ना यार, क्या लिखूँ, 60 लिख लो, चलो 60 लिख लिया। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड तो आसान है, इसने 100 पे जाना होता है, इसको तो काटो, इसने 100 पे जाना है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लोजिंग बताइए क्या लिखूँ, 80 लिख लेता हूँ, चलो। और यहाँ पे तो लॉस को पहले लेकर आना, क्योंकि उसको बचाना है ना, ये तो लॉस पहले आएगा, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं इसको भी। मेरी बात समझ लगी, क्लियर? अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्या 70 के बाद 60 आता है, क्या 70 के बाद 60 आता है, 9, तो यहाँ पर 60 लाल कलर से लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0%, ये 0%। डन जी, मुश्किल बात नहीं, मुश्किल बात नहीं। और अगर यहाँ पर आ जाता 80, तो फिर आता 70, तो यस, तो फिर आता 100। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चले। 70 के बाद 80 आता है, यस, लो जी, यस आ गया। मेरी बात समझ लगी, क्लियर? और अगर यहाँ पे ये होता 90%, 90 होता, 70 के बाद 90 आता है, यस, तो फिर भी 100 आता। और अगर यहाँ पे ये आ जाता
65। क्या 70 के बाद 65 होता है? नो। तो फिर अब 0% आता, अब फिर 0% आता, यहाँ पे फिर 0% आता। क्लियर? हाँ, तो वो फेल होगा। ये सबसे शुरू में आज यही बात बताई थी, अगर 60 के साथ 60 आ जाए तो फेल हो जाएगा। फेल का मतलब फॉल्स है, तो नहीं आएगा, यानी कि नहीं आएगा। ये मैंने शुरू में बता दी थी लास्ट में। चौथा केस था हमारा लेक्चर नोट्स ही तो ये वाला फोर्थ केस, अगर 60 के बाद 60 आ जाए तो फॉल्स होगा, अगर इक्वल आ जाए तो फॉल्स होगा। अब इसके अलावा कोई केस की गुंजाइश नहीं बची, हमने सारे केस कवर, जो मर्जी पूछ ले, मैथ गेम परफेक्ट बैठती है। अच्छा जी, आगे चलें जी। ये हो गया। अच्छा ठीक है, अगर इधर 9 तो इधर 9, ये तो बात हम अभी सीख चुके। डन जी, डन। अच्छा, अब आलू बच जाएं तो आपको एक क्या जुमला लिखवाता है कि एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा वर्किंग यहाँ पर आ जाए। अब वो एक्स्ट्रा वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, आ जाए ज़रा, कॉस्ट पर यूनिट। किसकी एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी जी? कॉस्ट पर यूनिट। वो कॉस्ट पर यूनिट में क्या आ जाएगी, वो एक्स्ट्रा वर्किंग किसकी आएगी बच्चों? गोश्त की आएगी। किसकी वर्किंग आएगी? गोश्त की आएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट, लॉस किसका हुआ? इफ लॉस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन, तो हाँ, गोश्त का नुकसान, अगर गोश्त का नुकसान हुआ है और वाकई में हुआ है, वो ईपीयू में नजर नहीं आया, तो क्या नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करूंगा। अब वो गोश्त के नुकसान के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग करूंगा। डन जी। तो कॉस्ट पर यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट किसकी जी? गोश्त की, क्योंकि गोश्त क्या हो गया आज? ज़ाया हो गया। कॉस्ट पर यूनिट किसकी जी? गोश्त के। डन जी। कैसे करूंगा? इफ देयर इज नॉर्मल लॉस, यानी कि एक्चुअल और एबनॉर्मल लॉस दोनों बराबर हैं, तो क्या करूंगा, जो P1 की कॉस्ट होगी, ये P1 की कौन सी कॉस्ट है जी? ये गोश्त की कॉस्ट आ रही है ना P1 की, यूनिट ट्रांसफर्ड इन, माइनस करूंगा इसमें से क्या करूंगा, एक्चुअल लॉस। जितने भी यूनिट ट्रांसफर्ड हुए, ट्रांसफर्ड यानी कि पिछले डिपार्टमेंट से जो भी यूनिट्स आए वो, और इस डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है ना, वो माइनस कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम P1, यानी कि ये P1 की कॉस्ट है। P1 की कॉस्ट कैसे आएगी? P1 की कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है जी? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। ये टोटल यूनिट ट्रांसफर इन कौन सी होंगे जी? गोश्त के होंगे। ये सारी कैलकुलेशन गोश्त की चल रही है, यहाँ पे कोई आलू गोश्त नहीं आने वाला, कोई आलू गोश्त यहाँ पर नहीं आने वाला। मेरी बात समझ लगी? अच्छा जी। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर यूनिट ट्रांसफर्ड इन जितने हुए, उसमें से बच्चों क्या माइनस करना है जी? एक्चुअल लॉस माइनस करना है। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे बच्चों, ये वो यूनिट्स आ जाएंगे जो सही गोश्त है ना, सही ट्रू, ये सही गुड गोश्त आ गया ना, सही गोश्त आ गया, और उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी कॉस्ट पर यूनिट? अगर यूनिट गोश्त के हैं तो बच्चों कॉस्ट पर यूनिट भी किसका होगा? गोश्त का होगा। यस और नो बच्चों? ये सही गोश्त है। अब सही गोश्त को क्या लिखूं? गुड गोश्त। चलो गुड गोश्त, ये गुड यूनिट है ना, ये गुड यूनिट आ गए, यानी कि जितने भी पिछले प्रोसेस से ट्रांसफर इन हुआ है वो वाला गोश्त माइनस एक्चुअल लॉस, जो हमारे प्रोसेस में गोश्त आया हो गया वो माइनस कर दो, गुड गोश्त आ गया, मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट में आलू तो नहीं आएगा, आलू गोश्त की कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं आएगी, इसी गोश्त की आएगी ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गोश्त डिवाइड बाय गोश्त के यूनिट्स। डन जी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? गोश्त की कॉस्ट आ जाएगी, ये P1 की गोश्त की कॉस्ट आ गई। यहाँ तो कोई मसला? क्लियर? अच्छा, क्लियर हो गया। फिर इन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो P1 की कॉस्ट आएगी, आपको याद है तो P1 की कॉस्ट हम कैसे लिखा करते थे? हम P1 की कॉस्ट को कैसे लिखा करते थे? हम P1 की, किधर गया P1 की कॉस्ट? P1 की कॉस्ट, अच्छा वो नया डॉक्यूमेंट, सॉरी। P1 की कॉस्ट कैसे लिखा करते? P1 के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, P1 के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चों आज ऐसा नहीं करेंगे, आज P1 के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट्स हम नहीं करेंगे। तो क्या करना है जी? कहता है जब हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में P1 की कॉस्ट लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ
कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ P1। कहता है जब हम लॉस, क्योंकि लॉस में गोश्त का लॉस तो हकीकत में हुआ है ना, कहता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में जो P1 की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है। जब हम AB लॉस तो क्या लिखते हैं, P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना बच्चों, P1 कॉस्ट न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। तो ये जो P1 वाली कॉस्ट होगी बच्चों, ये जो P1 वाली कॉस्ट होगी बच्चों, ये वाली होगी, इसको ये वाली लिखना। क्या मेरी बात समझ आई? और समझा सकता हूं इसको, और समझाऊं? चलो और समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। P1 में से 5000 यूनिट आए, ये P1 में से यूनिट्स आए हैं, डन जी, ट्रांसफर इन, अभी क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊंगा मैं, डन। उसमें से मान लो 200 यूनिट ये प्रोसेस 2 का लॉस हुआ, यहां था कोई मसला? पक्की बात। ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये हमारे पास नेट गुड मीट आ गया, नेट गुड मीट यूनिट्स आ गए। उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है जी? सीधी सी बात है यार, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट से आता है। तो कॉस्ट कौन सी लेनी, गोश्त की यूनिट्स भी कौन सा लेना, गोश्त का। ये हमारे पास आ जाएगा P1 की कॉस्ट, और ये P1 की कॉस्ट हम कहाँ लिखते हैं? कॉस्ट पर यूनिट में P1 की कॉस्ट लिखते हैं ना, ये P1 की कॉस्ट वो वाली होगी। यानी कि जिस तरह से हम पहले P1 की कॉस्ट निकाला करते थे उसको गोली मारेंगे, ये नई वाली न्यू P1 कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। और ये हेडिंग क्या है इसकी जी? कॉस्ट पर यूनिट। ये कॉस्ट पर यूनिट में जो हम P1 की कॉस्ट लिखते हैं वो इस तरीके से आज निकालेंगे। ये मेरी बात समझ लगती है? फिर जब हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन आता है। ये जो P1 होगा बच्चों, P1 कौन सा होगा? ये P1 ये वाला होगा, ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना P1 की, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ P1, तो ये वो लेना। यानी कि यहाँ पे जो P1 की कॉस्ट आएगी बच्चों, यूनिट्स ये वाले होंगे, यूनिट्स ये वाले। बच्चों ये कैसे आएगा? मैं साथ करता हूँ, ये कैसे आएगा बच्चों? कितना लॉस हुआ? 200 का, तो यहाँ पे लिखूंगा 200। क्या लिखूंगा जी? 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट P1 जो अभी हमने नया कैलकुलेट किया, यानी कि ये वाला, ये इधर आएगा। अभी तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको पक्का पता चलेगा। पहले ये बात समझो। इसका मतलब ये है, अगर आलू बच गए तो बच्चों ये काम करने वाला हूं। अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं ज़रा चीज़ें, शायद अब आपको फर्दर और क्लैरिटी होगी। अगर आलू बच गए, हाँ ये P1, अगर आलू बच गए बच्चों, क्या जी? आलू बच गए, तो आज जो हमने, आज F को चल रहा है ना, F को चल रहा है, F को या 5 को बच्चों, अगर आलू बच गए तो आज ये वाली कॉस्ट यूज़ नहीं करूँगा, ये वाली कॉस्ट यूज़ नहीं करूँगा। अब मैं इसकी P1 कॉस्ट नहीं बनाऊँगा। मेरी बात समझ आया? मेरी बात समझे? आज ये 445 ये गिवन होती थी ना, आज ये गिवन नहीं है, आज ये वर्किंग के साथ आएगी। फिर यहाँ पर आ जाओ, 300 यूनिट लॉस, तो 300 यूनिट आ गया। ये 14.6 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। ये आलू गोश्त का कॉस्ट पर यूनिट है, बस एक गोश्त का नुकसान हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ हम गोश्त की कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गोश्त से, ये गोश्त है ना, तो गोश्त के साथ कॉस्ट पर यूनिट गोश्त रखूंगा। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा 14.6, ये तो आलू गोश्त है, बस ये फर्क निकलेगा। अगर आलू बच जाएंगे बच्चों, सारा सिनेरियो अब सिंपल करने लगा। अगर आलू बच जाएंगे तो बच्चों वो करंट कॉस्ट नहीं आएगी, वो नई तरीके से आएगी, और ये नए तरीके से आएगा। ओके, ऑल रिमेन सेम। डन, बस ये फर्क, क्लियर। और यहां पर क्या आएगा लॉस में? यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। बस ये येलो वाले चेंजेस आएंगे, बाकी ऑल रिमेन सेम है। अगर इसको चाहें तो इसको हम एक लम्हे में सारे सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं नए पे। डन, चलिए अब मैं सवाल करवाता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। ऐसी बात समझ आपको ज़बानी कलामी नहीं आएगी। अब कुछ अब अंडरस्टैंडिंग तो बेहतर हुई थोड़ी सी। अच्छा, अब आ जाए ज़रा बच्चों, अगर स्क्रैप आ जाए, अगर इसमें स्क्रैप आ जाए तो थोड़ा सिनेरियो बदल जाएगा। स्क्रैप किधर गया? आजा।
मैं स्क्रैप भी इकट्ठा समझा देता हूँ। डन जी। अगर बच्चों इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी आ जाए तो बच्चों सेम सब कुछ रिमेन सेम मिलेगा। जो ये P1 की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा बच्चों, कैसे? यूनिट ट्रांसफर्ड इन, यानी कि पुराना गोश्त ओल्ड मीट माइनस यहां से एक्चुअल लॉस माइनस करना बच्चों, एक्चुअल लॉस माइनस करना है। कोई नॉर्मल लॉस नहीं करना, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं करना, हकीकत में जो नुकसान हुआ वो माइनस करना है। तो गुड मीट आ गया, गुड मीट के लिए कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी आ जाएगी। आज क्या आ जाएगी? स्क्रैप वैल्यू। हेडिंग कहाँ लिखी है मैंने यार? नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे लिख लीजिएगा विद स्क्रैप वैल्यू। अगर स्क्रैप वैल्यू आ जाए यानी कि वो जो गोश्त ज़ाया हुआ वो बिक भी गया तो हमने क्या कोई मसला नहीं है। तो जब गोश्त की क्या बच्चों, गोश्त ज़ाया हुआ, गोश्त बिका ना, तो जब मैंने गोश्त की कॉस्ट कैलकुलेट की उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ गोश्त और यहाँ से लॉस की यूनिट्स भी माइनस करूंगा। आज ये पहली मरतबा नॉर्मल लॉस की यूनिट स्क्रीन पे पहली मरतबा जिंदगी में माइनस होने लगे हैं, वरना नॉर्मल लॉस की यूनिट कभी माइनस नहीं होते, क्योंकि गोश्त निकल गया हमारी जिंदगियों से अब। तो मुझे यहाँ से यूनिट्स भी कम करने पड़ेंगे और स्क्रैप वैल्यू उसकी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास नई कॉस्ट पर यूनिट आएगी, नई कॉस्ट पर यूनिट आएगी बस, और ये नई कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस में आ जाएगी। दोबारा समझाएंगे मरतबा, क्लियर है? अगर तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो नीले वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी पुराना वाला मैंने समझाया। अगर स्क्रैप वैल्यू आ जाए तो स्क्रैप वैल्यू माइनस भी होगी, उसकी यूनिट्स भी माइनस होंगे। आज ये स्टार लगाया इसलिए ताकि ये नॉर्मल केस में नहीं, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये नॉर्मल केस नहीं है। यहां तक कोई मसला? चले आगे। अब एक सवाल करते हैं, अब अंडरस्टैंडिंग आएगी सवाल करके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कल करवाया था और अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो पाएगा कोशिश करता हूँ कंप्लीट कर दूँ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ओपनिंग वर्क एंड प्रोसेस आ गया, बाकी सारा आपने पढ़ा ही हुआ है, बस सॉल्व करते हैं जी, साथ साथ चीज़ें आई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले क्या बनाएंगे जी? क्वांटिटी स्केड्यूल। सवाल चल रहा है हमारा FIFO से। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे आ जाए बच्चों कितने? 4000 और 40% पर 40% 4000। डन जी। ऐड कर देंगे ट्रांसफर इन जी। ट्रांसफर इन कितने हुए बच्चों? ये वाला प्रोसेस 1 से 60,000, ये 60,000 कीजिए ट्रांसफर इन हुए 60,000। तरतीब याद रखनी ये रखनी है, न्यू मटेरियल एडिशन, इसके बाद ट्रांसफर इन हो गया, फिर नया मटेरियल एडिशन होगा। नया मटेरियल एडिशन कब आया? 35,000। कब आया वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है न्यू मटेरियल कब आया? 50% पर आया, 50% पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 50% और कितना था जी? न्यू मटेरियल एडिशन 35,000। क्लियर हो गया? माइनस कर दूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बच्चों कितना है? 3000 kg और 70% कंप्लीट है, 70% है और 3000 kg है, ये माइनस कर दिया हमने। अब लॉस रह गया, अगर परसेंटेज में होगा तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद एक्चुअल लॉस है, नो लॉस वर एक्सपेक्टेड। नो लॉस वर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? जो एक्चुअल लॉस है वही मेरे नॉर्मल लॉस है, वही मेरे क्या जी? नॉर्मल लॉस है। नो लॉस वर एक्सपेक्टेड, कोई नो लॉस वर एक्सपेक्टेड, सॉरी नो लॉस वर एक्सपेक्टेड का मतलब है, सॉरी यार, इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस जीरो है, नॉर्मल लॉस जीरो है। ये नो लॉस वर एक्सपेक्टेड का मतलब नॉर्मल लॉस जीरो है। इसका मतलब ये अब जो सारे सारे लॉस होगा, हाँ ये ए बी लॉस आ गया हमारे पास, ये ए बी लॉस आ गया हमारे पास। तो नॉर्मल लॉस तो नहीं है, तो अब नॉर्मल लॉस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और लॉस कब हुआ?
इंस्पेक्शन स्टेज 30% है, ठीक है जी। तो माइनस कर दूंगा ए बी लॉस, 30%, और कितना था जी एबनॉर्मल, हाँ 1500 आ गया, माइनस कर लें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ख़त्म कहानी। 94500, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब बनाते हैं इसका EPU FIFO से। टोटल जी, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। डन जी। आ जाए ज़रा बच्चों, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बच्चों, ओपनिंग कितने के पड़ा हुआ है, 40 पे पड़ा हुआ है। कितने में पड़ा हुआ है, 40 पे पड़ा। यहाँ तक तो मसला बच्चों। अच्छा, क्योंकि हम FIFO से कर रहे हैं, आपको पता FIFO में P1 नहीं आता, इसकी लॉजिक मैंने बताई हुई है ना। ओपनिंग कितना जी, 4000। ओपनिंग कितना जी, 4000। आपको पता है P1 नहीं आता ओपनिंग, इसकी लॉजिक मैंने बताई हुई है ना बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में इसकी लॉजिक बताई हुई है मैंने, देखा था नहीं देखा था, देख लेना। अच्छा जी, न्यू मटेरियल एडिशन कब आया है, न्यू मटेरियल एडिशन कब आया है बच्चों, 50 ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 50। किसके ऊपर 50 बच्चों, ये 50 पे पड़ा हुआ है। न्यू मटेरियल किस में है, 50 पर आया बच्चों। 40 ओपनिंग का और न्यू मटेरियल का मुकाबला कराना बच्चों। किसका बच्चों, किसके बारे में सोचना है, ओपनिंग को न्यू मटेरियल एडिशन के बारे में सोचना है ना। ओपनिंग और न्यू मटेरियल एडिशन का मुकाबला करना है। 40 के बाद 50 आता है, बस लिख दो, फिर 100 आएगा, 100% आएगा फिर। अगर 40 उधर है तो फिर हमारे यहाँ कितना होगा, हमारे यहाँ कितना होगा, 60 होगा। डन। तो लिख लो ओपनिंग। देखो कितना आसान हो जाता है मैथ गेम से। 60% कितना आ गया जी, 2400। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आ गया जी। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में 94500 माइनस 4000, आंसर कितना आया, 91। डन, ये मेरे पास आ जाएगा। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है जी, इसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने तो 100% पे जाना है। नेक्स्ट जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना जी, 3000 है। आ जाए ज़रा मैथ गेम खेलते हैं। अब क्लोजिंग का न्यू का 50 के बाद 70 आता है जी बच्चों, 50 के बाद 70 आता है जी। और क्लोजिंग की कन्वर्जन कितने, 70। यहाँ पर आ जाएगा 70। यहाँ तो देख लीजिए, इसमें कोई मसला देख लें जी, लिखवाएं फिर 3000, 3000, 2100। यहाँ तो कोई मसला। अब रह गया AB लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ जी, 1500 का। आए ज़रा, अब किसका मुकाबला कराएं, एबनॉर्मल लॉस का न्यू मटेरियल के साथ। किसके साथ जी, न्यू मटेरियल के साथ। अच्छा, न्यू मटेरियल 50 पड़ा है, लॉस किसके पड़ा है, 30। 50 के बाद 30 आता है, नहीं, नहीं आता ना, नहीं आता ना। तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। डन। और 30 है, और यहाँ पे लिख लूँगा 30। क्लियर, समझ लगती है ना मेरी बात। गुड, बहुत अच्छे। चलो आज यहाँ पे है कुछ भी नहीं, यहाँ पर है कुछ भी नहीं। 30% कितना बना,
450, ठीक है, तीनों को टोटल कर लो। नाइन थ्री 500, 97500, 95450, डन जी। अब आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको मेरी बात समझ आएगी कि वो कॉस्ट पर यूनिट में मैं कौन सी सेपरेट वर्किंग की बात कर रहा था। अब आ जाए, ये जो P1 की कॉस्ट होगी बच्चों, ये जो P1 की कॉस्ट है, पहले आपको पता है गिवन हुआ करती थी, यहाँ पर है ज़रा, अगर सवाल में तो हम चुपचाप ये उठा लिया करते थे, चुपचाप। आपको पता है मैं ये 18 लाख उठा लेता, आज ये 18 लाख नहीं उठाऊंगा, अब एक न्यू वर्किंग करूंगा, यानी कि ये जो P1 होगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 न्यू वर्किंग के साथ आएगा। बस हिंट दे रहा हूँ बस, ताकि आपके ज़हनों में बात बैठ जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 की कॉस्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे P1 कॉस्ट, और आज ये पहली मरतबा वर्किंग 1 से आएगी, और वर्किंग 1 हम साथ ही करेंगे, P1 कॉस्ट, डन जी। बच्चों बात समझ लगती है जी। फॉर्मूला सारा दोबारा लिख दूं या बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन शो करवा दूं? डायरेक्ट कैलकुलेशन शो करवा दूं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं यूनिट ट्रांसफर्ड इन कितने हुए थे? 60,000, 60,000 हुए थे ना, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 यूनिट्स। इनमें से लॉस, एक्चुअल लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 1500 यूनिट का एक्चुअल लॉस हुआ, तो माइनस कर दूंगा एक्चुअल लॉस। ये आ गया गुड मीट, ये बच्चों क्या आ गया? गुड, यहाँ तो कोई मसला, गुड मीट। बच्चों मल्टीप्लाई पे क्या करूंगा? बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर लो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो। तो हम, क्योंकि अब तो आपको कंसेप्ट समझ लग गया है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्ट के प्रोग्राम नहीं है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स वाली स्ट्रेटेजी चलनी है। ये टोटल कॉस्ट है P1 की, P1 की कॉस्ट कितनी है? सवाल से देख लें, 18 लाख मैंने पढ़ा था, वो 18 लाख है। और यूनिट्स कितने उसके? ये सिंपल इज दैट, ये करना है बच्चों, सिंपल इज दैट, टोटल यूनिट्स, सॉरी टोटल कॉस्ट, और दैट इज द टोटल यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट तो यहीं से डायरेक्ट निकल आता है। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे करके ये लिख दूं, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, तो बच्चों कॉस्ट पर यूनिट तो ये बन गया पुराने वाला, बन जाता है बच्चों। कितना बनता है? 300। तो बच्चों मैं यही 300 यूज करना था मैंने, डन, क्लियर है। तो बच्चों ये ऐसे आ गया, ये कैसे आ जाएगा? ये 300 ऐसे आ जाएगा। मेरे बात समझ लग गई? कैसे आया जी? 18 लाख डिवाइडेड बाय 30, 18 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया, 30 आ गया। अच्छा, तो आंसर बताएं क्या आता है इसका? 1755 बच्चों, आज ये हमारे पास कॉस्ट बनेगी, और ये 30 कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। बस समझ लग गया? बस ये एक्स्ट्रा वर्किंग आनी थी, ये यहाँ पे चल जाएगा। ये बच्चों ये देखें, ये इधर चलेगा, ये देखें ज़रा, देखें, ये P1 की कॉस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। 1, बल्कि इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि बच्चे नहीं आया, 1755,000, ये ऐसे आया। यहाँ तो कोई मसला बच्चों? बस आगे बच्चों वाला खेल है, आगे तुम्हें पता है। न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट देख लें सवाल में से। न्यू मटेरियल एडिशन कितनी है? 1125,000, और कन्वर्जन है 1540, डन जी। चलो लिखवा दें मुझे फिर जी, 1125,000, और साथ वाला हम आया 1540 टेट्रा 0। बच्चे बस ठीक है, डिवाइडेड बाय EPU कर दें, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 93,500 डिवाइडेड बाय 97,500 डिवाइडेड बाय 95,450। कॉस्ट पर यूनिट बता दें बच्चों। 18.77
77 11.54 16.13। बच्चों यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात? चलें स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आ जाए। मैं ऐसी वर्किंग करूँगा, टोटल बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास का टाइम ज़रा थोड़ा रह गया, मैं चाह रहा हूँ ज़रा फॉर्मेट बन जाए हमारे पास जी। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट सबसे पहले आ जाएंगे जी। क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट में कोई मसला नहीं है, एबनॉर्मल लॉस में मसला आएगा जाके। अभी सब कुछ रिमेन सेम चलना है, अभी तो हमने भागते उड़ते उड़ते जाना है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा सबसे पहले, और उसका भी आएगा BD। जल्दी से बताएं BD कितना आ रहा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में? BD अच्छा, BD में 3 चीज़ें आ रही हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं, एक P1 आ रहा है और एक कन्वर्जन आ रहा है। न्यू मटीरियल है ही नहीं है, लिखवा सकते हैं 115 और 50,000। तो BD में आज हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं, एक P1 आया और एक हमारे पास कन्वर्जन आई है। बताएं क्या आया? 115,000 और 50,000 आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद बारी थी करंट की। करंट, अब करंट में देखिए हमारे पास ओपनिंग में कितना आ रहा है? कन्वर्जन ही है, ओह न्यू मटेरियल भी है, 2 चीज़ें यहाँ पे, न्यू मटेरियल एडिशन भी है और कन्वर्जन भी है। ओपनिंग न्यू मटेरियल के यूनिट कितने हैं? 4,000 और 2400। 4,000 इधर आ गया, 2400 इधर आ गया। 4,000 का यूनिट कितना है? 11.54 और 16.13। 11.54 और 16.13। बच्चों यहाँ तो कोई मसला? ये हमारे पास ओपनिंग का आ गया और करंट का आ गया। बच्चों अब क्या रह गया? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। फिर ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स होंगे ना, मेरी बात समझ आ रही है ना? अब आ जाएगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। बच्चों स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में कितने आ गए? यहाँ 3 वर्किंग आई है सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितना है? 90,500। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 90,500 टाइम्स मटेरियल का रेट क्या है? 18.77। 18.77 प्लस आगे तो मैं देख ही लूँगा 54 और 16.13, ठीक है? आपने क्या करना है? इसका और इसका सारों का टोटल करके ये ग्रैंड टोटल जो है ये हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, ये बनेगा। डन जी, बना लोगे? अब आगे जो मुझे करवाना है वह मैं वहाँ पे चल रहा हूँ। क्लोजिंग में कोई मसला नहीं है बच्चों, क्लोजिंग में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग में बच्चों कोई मसला नहीं है। बच्चों कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग में कोई मसला नहीं है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कोई मसला बच्चों, 0 मसला। बच्चों कितना मसला है जी? 0 मसला। क्या करना है जी? P1 न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन कर लोगे बच्चों? ये कर लोगे? मुझे ये करवाना है कॉस्ट ऑफ AB लॉस। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ AB लॉस को देखो ना, मैं P1 को डिफरेंट कलर से लिखूंगा। P1, ये P1 डिफरेंट आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? P1 डिफरेंट आएगा। अब P1 में चेक करो, अब P1 में चेक करो, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे यूनिट्स ही नहीं आ रहे, लेकिन 1500 लॉस तो हुआ है ना, ये लिखूंगा। 1500 यहाँ से उठाऊंगा और कॉस्ट पर यूनिट इसका ये 30 उठाऊंगा। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये 30 उठाऊंगा कॉस्ट पर यूनिट। ये गोश्त का लॉस और ये गोश्त की कॉस्ट पर यूनिट, टोटल गोश्त का कॉस्ट, लॉस ऑफ कॉस्ट। डन जी, बस ये लिखेंगे। बस ये चेंजिंग करवानी थी। तो ये कैसे आ जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 30, बाकी पुराना न्यू मटेरियल एडिशन और कन्वर्जन। न्यू मटेरियल एडिशन कितनी है ही नहीं, कन्वर्जन में 450 है, ये है ही नहीं, कन्वर्जन में 450 है और यूनिट उसका 16.13 है। और क्लोजिंग में चलें वो भी लिख लूँ, 3,000 और 2100, ये तो बच्चों वाला है। 18.77, 11.54 और 16.13। चलो यार माशाल्लाह हमने
सवाल कंप्लीट कर ही लिया। इसका टोटल करेंगे, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इसका टोटल करेंगे, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये तीनों को कंबाइंड टोटल नहीं करना, डन। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट का टोटल है, ये क्लोजिंग कॉस्ट का टोटल है, ये एबनॉर्मल लॉस का टोटल होगा। यहाँ से हमारे पास केस 2 मुश्किल वाला केस जो था अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों एक काम करना है अच्छा ये देखें, इसमें कोई मसला बच्चों, इनमें कोई मसला? अच्छा करना ये है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक में आपके पास आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू विद नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, और एक स्क्रैप वैल्यू विद एबनॉर्मल गेन। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने करके आने, डन जी। कल मैं प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दो प्रोसेस का इकट्ठा सवाल करूंगा। प्रोसेस 1 को खत्म करूंगा, उसको फिर प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करूंगा, फिर प्रोसेस 2 सेपरेट सॉल्व करूंगा, डन। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग तकरीबन कंप्लीशन के करीब तक तकरीबन पहुंच जाएगा, डन जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये सवाल करके आने दोनों कर लेंगे ना? अगर आप कहेंगे मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा इसका। अल्लाह हाफिज़।